से क्या चाहते हैं? केवल प्रेम। गोपियां बहुत प्रेम करती थी भगवान से और उद्धव बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उद्धव इतने ज्ञानी थे कि उन्हें धरती पे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो वो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पढ़ने गए थे। जैसे आपका बेटा पढ़ने किसी का अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस जाता है, ऐसे उद्धव जी पढ़ने कहाँ गए थे? स्वर्ग। बृहस्पति जी ने पढ़ाया। मतलब उद्धव जी इतने ज्ञानी थे कि उनके जैसा ज्ञानी धरती पे कोई दूसरा नहीं था। उनके जैसा ज्ञान इस धरती पे ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले था ना कभी होने की संभावना है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी उद्धव कि उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं। पढ़ने ऊपर गए, पढ़कर आए तो जब ज्ञानी होता है व्यक्ति तो घमंड भी होता है। विद्या विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय च धनम मदाय। यदि विद्या सही जगह पर यूज ना की जाए तो विद्या विवाद का कारण बन जाती है, धन अहंकार का कारण बन जाता है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी तो थे, पर थोड़ा ज्यादा नहीं, जरा सा इस विद्या का घमंड भी था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। और भगवान को अभिमान ना तो धन का अच्छा लगता ना तो ज्ञान का अच्छा लगता। जिसे अभिमान है भगवान ने उसका अभिमान तोड़ा ही है, छोड़ा नहीं है। नारद जी का घमंड है तो तोड़ा, छोड़ा नहीं। भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि उसके भीतर तनिक बुराई दिखी नहीं कि ऑपरेशन चालू कर देते हैं। क्योंकि इस बुराई का इलाज नहीं करेंगे तो बुराई उस भक्त का नुकसान करती चली जाएगी। इसलिए आपके जीवन में जब ठोकर लगती है, यदि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे की दुश्मन है। यदि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे की दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि माँ बच्चे का कुछ भला चाहती है। उसी तरह जीवन में संकट आ जाए तो ये मत सोच लेना कि भगवान की दृष्टि हम पर नहीं, भगवान आपका भला चाहते हैं, इसलिए थोड़ा दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? देखो आप सब लोग प्रेम करते हो, पर प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। बिना परिभाषा के प्रेम कैसे होगा? उसका ज्ञान तो हो, परिभाषा तो पता हो कि प्रेम अच्छा इसे कहते हैं। किसे कहते हैं प्रेम? आजकल जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में जो आई लव यू खेल रहे हैं, ये प्रेम है? लड़का कहता है मैं तेरे से प्यार करता हूं, लड़की कहती है मैं तेरे से प्यार करती हूं। अब बताओ क्या ये प्रेम है जो लड़का लड़की करते हैं? ये लड़का लड़की जो करते हैं आई लव यू, ये प्रेम नहीं है। ये केवल एक वासना, अटैचमेंट है शरीर का, शारीरिक अटैचमेंट, एक उम्र का अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट को, इस लगाव को वो क्या मान लेते हैं? ये प्रेम है। वो अपनी वासनाओं को क्या मानते हैं? प्रेम। प्रेम नहीं है ये। अच्छा ये बताओ, ये गुलाब ये क्या है? जोर से गुलाब। आपको बगीचा भेजा गया गुलाब के, आप बहुत सुंदर सुंदर बगीचे में गुलाब खिले हुए। अब आप बताओ कि आप क्या करोगे? गुलाब के बगीचे में जाकर कितने गुलाब तोड़ोगे? जोर से, जोर से कितने गुलाब तोड़ोगे? कितने? 2, 4, 5? क्यों तोड़ेंगे? हैं? जो व्यक्ति गुलाब से प्रेम करता होगा वो गुलाब तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? बोलो। हम आपकी उंगली से प्यार करते हैं तो उंगली तोड़ लें। आपकी आंखों से प्यार है तो आंखें फोड़ दें। इसे देखना, प्रकृति को देखो, प्रकृति को छेड़ो मत। प्रकृति को क्या करना है?
देखो, ईश्वर ने रंग बिरंगी जो प्रकृति बनाई है, देखने के लिए भांति भांति के पुष्प हैं, देखो, तोड़ के क्या पाओगे। इसलिए प्रेम किसका नाम है? एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। प्यार मतलब आज की भाषा में जो आप लोग प्यार जैसे मानते हो, जो कि वासना है। एक लड़के ने एक लड़की को फोन लगाया, पार्क में आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़की पार्क पहुंची तो सही, पर 1 घंटे लेट हो गई। तो उसका प्रेमी, उसका यार बोला कि जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते, तुम 1 घंटे लेट हो गई, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम हमारे हिसाब से चलती ही नहीं हो, जहां बुलाते हैं आती ही नहीं हो। सच बताएं, ये दुनिया आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। यदि आप सामने वाले के हिसाब से चल रहे हैं तो सामने वाला आप पे बहुत प्रसन्न होगा कि आप बढ़िया हैं, आप हमारे हिसाब से चलते हैं। और आप जरा उसके हिसाब से ना चलेंगे तो वो आप पे नाराज हो जाएगा या हो जाएगी। अब एक बात बताओ, प्रेम कहां है? एक पति पत्नी है, जो कि आप लोग हैं, माना कि आप दोनों पति पत्नी की बात कर रहा हूं। पति बोला कि मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है। तो दूसरी पत्नी बोली मेरे हिसाब से चलो, पति बोला मैं नहीं चलूंगा तेरे हिसाब से, तू मेरे हिसाब से चलो। पत्नी कह रही है मेरे हिसाब से चलो, पति कह रहा तुम मेरे हिसाब से चलो। अब बताओ, इन दोनों में प्रेमी कौन है? उत्तर दो। पति कह रहा तो मेरे हिसाब से चलो, पत्नी कह रही है तुम मेरे हिसाब से चलो। बताओ, इन दोनों में प्रेमी कौन है? बोलो। अब दूसरा सुनो, पति ने कहा कि तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, पत्नी ने कहा जी आपके हिसाब से जाए। अब पति जहां जहां जाए पत्नी वहां जाए। पति को जो खाना है पत्नी को भी वही खाना, पति को जो पसंद पत्नी को भी वो पसंद नहीं था, पर पति की पसंद को अपनी पसंद। बहुत प्रेम करते हैं, जबकि आपने गले लगाकर केवल एक व्यवहार किया, लेकिन वो समझ में ये आया कि ये प्रेम है। चलो, यदि आप इसे प्रेम भी मानते हैं तो भी तो कोई बुराई नहीं है। यदि पत्नी प्रेम चाहती है पति से, तो यदि पति उसे गले लगा ले, पति प्रेम दे दे, प्यार की 2 बातें कर ले, अच्छी बातें कर ले, तो इससे घटना किसका है? एक प्रेम के सिवा चाहा क्या था, पर क्या बताएं, दुनिया को वो भी गवारा ना हुआ। एक प्रेम के सही मानते हैं, आओ इसकी पूरी हिस्ट्री निकालते हैं और पूरी बात आप तक पहुंचाते हैं। बात क्या थी? देखो, बात ये थी कि सीता मैया की प्रजा, एक कोई धोबी भाई साहब थे, उनकी पत्नी रात को घर नहीं आई। तो उनकी पत्नी जब सवेरे आई तो धोबी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रात को कहां थी? तो पत्नी ने बताया कि पानी गिरने लगा था, शाम हो गई थी, नाव चल नहीं पाई, मैं नदी पार कर नहीं पाई, तो मैं केवट के यहां रह गई। उसकी पत्नी के संग मेरी दोस्ती है, वो मेरी सहेली है, मैं वहां रह गई। पति बोला नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारा किसी पुरुष के साथ चक्कर है और तुम उसके साथ थी। पत्नी ने कहा ना, मैं आपकी पत्नी हूं और आपके सिवा मैं किसी पुरुष को नहीं देखती, मैं उसके घर थी, आप पूछ सकते हैं चल के कि मैं रात वहां थी या नहीं। पति बोला नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर में रहकर आई पत्नी सीता को राम ने स्वीकार कर लिया। लो, ये बात एक धोबी ने कही थी अपनी पत्नी की लड़ाई में, और ये बात जमाने में आग की तरफ फैल गई। और पब्लिक ने क्या कहा? पब्लिक ने क्या कहा कि राम ने गलत किया, सीता मैया को रख लिया, सीता मैया को वनवास भेजा जाए, राम से दूर किया जाए, हम रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा पब्लिक ने कहा। अब एक बात बताओ, उस समय राम जी एक पति तो थे, सीता मैया के पति राम हैं, पर राम केवल पति नहीं, राम एक राजा भी है। और आप ही बताइए कि राजा का धर्म क्या है? प्रजा की बात सुने या परिवार की बात सुने? आप राम की जगह होते तो क्या निर्णय होता? प्रजा की बात सुने कि परिवार की बात सुने? तो प्रजा ने कहा कि हम सीता मैया को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, महारानी के रूप में। तब राम ने कहा ठीक है, यदि मेरी प्रजा ऐसा चाहती है तो मैं अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए, जो कि राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे। अब यहां एक सवाल है कि क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को छोड़ देना सही है? आप समझो, राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, राम आदर्श थे दुनिया के।